तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जाविन कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि एग्जाम में तुमने मेरी मदद की, पर आखिर क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो इस पर ये बंदा कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और जीनियस हो, इसीलिए मैंने ये किया। क्योंकि तुम जैसा जीनियस जीवी पैलेस में जाने की अपॉर्चुनिटी खो देता तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता। अब इन बातों को सुनकर जाविन कहता है कि सीनियर प्लीज साफ साफ बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस बात को सुनकर ये बंदा सीधे पॉइंट पर आते हुए कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट की जगह अभी भी खाली है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस प्लेस के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम स्कूल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। अब इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात को सुनकर ये बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल स्कूल के बहुत ही ज्यादा पावर को होल्ड करता है। यहाँ पर कई ऐसे सारे स्टूडेंट है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए सपने देखते हैं। वे सभी हमेशा से ये चाहते हैं कि वे वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं। और वहीं पर इस बंदे को तो देखो जो कि बड़े ही आसानी से कह रहा है कि इसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जाविन बोलता है कि सीनियर अगर आपको यहाँ पर कुछ और नहीं कहना है तो मेरा दोस्त मेरा बाहर वेट कर रहा है, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर ये बंदा यहाँ पर रिलैक्स होते हुए बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ। ये आगे बोलता है पर अगर फ्यूचर में तुम्हारा माइंड कभी भी चेंज होता है तो स्टूडेंट काउंसिल के डोर तुम्हारे लिए हमेशा से खुले हुए हैं, तुम कभी भी आकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब जाविन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इसकी सेक्रेटरी इसके पास आते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट आपने उसके ऊपर इतना ज्यादा फेवर किया लेकिन तब भी उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको रिफ्यूज करने की। तो इस पर ये बंदा कहता है कि हम किसी भी चीज को एक रात में नहीं पा सकते, जाविन उतना भी ज्यादा सिंपल इंसान नहीं है जितना कि हमने सोचा था, तो इसीलिए ऐसे उसे फेवर देने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात के खत्म होते इसकी सेक्रेटरी बोलती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जिसे कि कॉलेज ने कहा था कि मैं इसे आपको दे दूं। अब ये उन डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि एक एक्सचेंज स्टूडेंट। अब इसके इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता और हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से सब भाग जाओ, मैं उन कमीनों को ग्रुप को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सभी को मार डालूंगी। पर नर्सेस यहाँ पर इसे समझाते हुए कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा घायल हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। पर जिया इनकी बातें नहीं सुनती है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और इधर उधर हॉस्पिटल के सामानों को तोड़ने लगती है कि तब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि इसका भाई होता है। ये यहाँ पर आते ही कहता है सिस्टर देखो एक मॉडल क्लास के स्टूडेंट ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी। अब जिया इसे देखते हुए बोलती है कि लाओ आखिरकार तुम यहाँ सनसेट कॉलेज में क्या कर रहे हो। तो इस पर इसका भाई यहाँ पर बैठते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सनसेट कॉलेज में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर आया हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर पर्सनली उस इंसान से मिलने के लिए आया हूँ जिसने की तुम्हारी ये हालत कर दी है। और क्या नाम था उसका? जाविन। हाँ सिस्टर मैं तुम्हारी उससे बदला लेने में मदद करूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवी पैलेस के गेट को देखते हैं जिसके बाहर सभी टॉप 10 स्टूडेंट आ गए होते हैं और यहाँ पर स्कूल की तरफ से सभी को एक एक टोकन दिए गए थे और यहाँ पर इन्हें बताया जाने लगता है कि जीवी पैलेस में जितने भी ट्रेजर्स होंगे तुम उन सभी को इन्हीं टोकन से ले पाओगे। और तभी यहाँ पर वही वीगो प्रेसिडेंट बताता है कि जीवी पैलेस में सभी जो ट्रेजर्स है वे एक दूसरे से मिक्स हैं, यहाँ सब तुम्हारे लक के ऊपर है, तुम्हें यहाँ पर कोई स्किल मिल सकता है या एक कंपेनियन बिस्ट एग या फिर यहाँ पर तुम्हें कोई एंशिएंट चीजें भी मिल सकती हैं। अब जैसे ही जीवी पैलेस का गेट खुलता है हम अंदर बहुत सारे एनर्जी बॉल्स को देखते हैं। अब ये देखते ही ये प्रेसिडेंट बोलता है तो ठीक है अब टाइम आ गया है, तुम सभी को जो ये टोकन दिया गया है इसका इस्तेमाल करते हुए इन लाइटनिंग बॉल को तोड़ना होगा और इन्हीं के अंदर से तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिलेगा। अब क्यूआन भी ऊपर इतने सारे एनर्जी बॉल को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे एनर्जी बॉल हैं। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं इतने सारे में से अपना ट्रेजर कैसे चुनूंगा। ये सब कह ही रहा होता है कि उतने में हम हाफेंग को देखते हैं जो कि अपने टोकन से एक एनर्जी बॉल को तोड़ देता है और उससे जो उसका ट्रेजर होता है वे उसके हाथ में आ जाता है। ये इस ट्रेजर को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सब तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे चुनने से पहले ये कोई नहीं बता सकता कि आखिर उसके अंदर कौन सी खास चीजें हैं। और यहीं पर हम जाओलो को देखते हैं जो कि हाफेंग के ट्रेजर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये खुश होते हुए बोलती है कि वाओ सीनियर ये तो एक चेस्ट है, क्या आप इस चेस्ट को यहाँ पर नहीं खोलने वाले जिससे कि हम भी ये देख सके कि आखिर इस चेस्ट के अंदर क्या है। इस बात को सुनकर हाफेंग हंसते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चेस्ट को सबके सामने खोलना एक अच्छी बात होगी। और यहीं पर हम जाविन को देखते हैं जो कि अलग ही सोच रहा होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि सिर्फ एक ट्रेजर को चुनना ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगा, अगर मुझे यहाँ का डंजन मार्क मिल जाता है तो मैं जितने चाहे उतने ट्रेजर को उठा सकता हूँ। अब इस बात को सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और आसपास डंजन मार्क को ढूंढने लगता है, पर इसके यहाँ पर बहुत देर तक डंजन
मार्क को ढूंढने के बाद भी इसे डंजन मार्क नहीं मिलता। जाविन यहाँ पर गेट को देखते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर सभी जगह को देख लिया है, लेकिन तब भी मुझे अभी तक डंजन मार्क नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि डंजन मार्क गेट के अंदर है। ये सब सोच रहा होता है कि तभी इसके पीछे आजिन आ जाती है और इसे जाविन को देखकर ये पता चल जाता है कि जरूर ये गेट के अंदर जाने के बारे में सोच रहा है। ये इसे पीछे से वार्न करते हुए बोलती है कि तुम गेट के अंदर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये जो गेट है वे सभी लोगों को डिवाइड कर लेता है जो कि इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मुझे जीना होता तो मैं इस गेट के सामने बिल्कुल भी नहीं जाती। अब इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब जाविन इसकी बातें सुनकर ये समझ जाता है कि ये इस गेट के अंदर नहीं जा सकता, तो इसीलिए अब ये ऊपर बॉल्स को देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा। जाविन ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में जाओलू इसके पीछे आ जाती है और आते ही बोलती है कि क्या तुम्हें ट्रेजर चुनने में मेरी मदद चाहिए। जाविन भी इसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और ये फिर आगे पूछता है कि वैसे क्या तुमने अपना ट्रेजर चुन लिया। तो इस पर ये बोलती है हाँ, और ये अपना ट्रेजर जाविन को दिखाती है और इसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेस्ट बॉक्स मिला होता है। जाविन भी इसका ट्रेजर देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि सच में इसका ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद ही जाविन अपना टोकन इसे देते हुए बोलता है कि मुझे इनमें से किसी एक को चुनना होगा, तो प्लीज मेरी मदद करो एक अच्छे ट्रेजर को चुनने में। तो जाओलू इस पर इसका टोकन लेते हुए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब टोकन को लेने के बाद ये इस टोकन को रैंडमली ऐसे ही हवा में फेंक देती है, जो देखकर जाविन भी हैरान होते हुए बोलता है कि इसने तो इस टोकन को ऐसे ही रैंडमली फेंक दिया। अब ये टोकन सीधे जाकर एक एनर्जी बॉल से टकराता है, जिससे कि जो एनर्जी बॉल का रिवॉर्ड होता है वे जाओलू के हाथ में आ जाता है। अब ये जाविन को इसका ट्रेजर देते हुए बोलती है कि ये रहा तुम्हारा ट्रेजर। अब जाविन भी उस ट्रेजर को देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, पर मुझे इस बात से तो ज्यादा यकीन है कि मैं जो चुनता ये उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जाओलू का लक है वे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब जाविन जैसे ही घर में जाकर उस ट्रेजर को खोलता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसके ट्रेजर बॉक्स में एक चिराग निकला होता है। ये इसे देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये अलादीन का चिराग है। जिसके बाद ही जाविन इस चिराग को घिसने लगता है और अपने मन में ये कहता है कि अब मुझसे कोई ये मत कहना कि इससे सीधा अलादीन ही बाहर निकलेगा। अब इसके कुछ देर तक घसते हैं, इस चिराग से एक लाइट बाहर निकलती है, जिसे देखकर जाविन कहता है कि आखिरकार ये क्या है। कि उतने में इस चिराग से एक स्पिरिट भी बाहर निकलती है जो कि जाविन से चिपक जाती है। जिसके बाद ये जाविन के अंदर घुसकर जाविन को कंट्रोल करने लगती है, जिससे कि जाविन यहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल एंटिटी मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। तभी जाविन का जो हाथ होता है वे अचानक से जाविन के गले की ओर जाने लगता है, जिससे कि जाविन को ऐसा लगता है कि ये जो लैंप है वे इसे यहाँ पर मारना चाहता है। अब इससे ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि तभी हम अगले ही पल देखते हैं कि जाविन यहाँ पर नाचने लगता है। अब इससे जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि रुक जाओ, आखिरकार ये क्या है, क्या ये लैंप ये चाहता है कि मैं इसके सामने डांस करूं? ये जो लैंप है ये यहाँ पर मुझे नचवा रहा है। अब इसके बाद जाविन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डांस को करता है, पर कुछ देर तक डांस करने के बाद जाविन को यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे ये डांस कर रहा है इसके आसपास एक युवा एनर्जी आ रही है जो कि इसके बॉडी को चारों तरफ से घेर रही है। अब कुछ देर बाद उस लैंप की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे कि जाविन यहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद जाविन यहाँ पर अपनी बॉडी को चेक करता है तो इसे यहाँ पर पता चलता है कि इसे इस लैंप से एक वाइटलिटी टेक्निक मिला है। पर इस टेक्निक के मिलने के बाद भी जाविन को ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर ये किस तरीके का वाइटलिटी टेक्निक है। जाविन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उतने में जाविन को एक इमेज दिखाई देती है जहाँ पर कई सारे लोग एक औरत के सामने झुके हुए थे और वे औरत अपने सामने झुके हुए लोगों से कहती है कि मैं आम इंसानों से अलग हूँ और मैं सभी गॉड से भी अलग हूँ। अब इसके इतना कहती है जो ये इल्यूजन होता है वे यहाँ पर टूटने लगती है। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि ये देखकर कहता है कि आखिरकार वे क्या था जिसे कि मैंने अभी देखा। और यहीं पर हम जाविन को देखते हैं जिसे कि ऐसा लग रहा होता है कि वे समुद्र के अंदर डूबता ही जा रहा है। लेकिन तभी जाविन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जाविन धीरे धीरे कर जागने लगता है। अब ये जैसे ही जागता है ये अपने सामने डीटिंग और बनाना फेरी को देखता है, जो दोनों यहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो ये देखकर जाविन कहता है कि आखिर तुम दोनों बिना मेरे परमिशन के बाहर कैसे आ गए। और तभी ये उबासी लेते हुए बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया है जब से कि मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ। पहले जब भी मैं सोने की कोशिश किया करता था तो एक आवाज मेरे कानों में हमेशा गूंजा करती थी, पर फाइनली वे आवाज अब खत्म हो गई है। जो कहते हुए ये यहाँ पर उठ रहा होता है। अब ये उठने के लिए जैसे ही अपना हाथ फ्लोर पर रखता है वैसे ही फ्लोर टूट जाता है और जाविन अपने फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अब इसके दोनों कंपेनियन बीस्ट ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और हम जाविन को भी देखते हैं
जिसे कि भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ये यहाँ पर उठकर खांसते हुए बोलता है कि मैं तो बस उठने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं कैसे मैं सीधा ऊपर के फ्लोर को तोड़कर सीधा सेकंड फ्लोर पर गिर गया। देख के ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये सब कह ही रहा होता है कि उतने में टावल में यहाँ पर आजिन आ जाती है और ये अपने सामने जाविन को देखकर यहाँ पर चिल्लाने लगती है।